भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा करते। शिव की उपासना से चार चीजें मिल जाती। भगवान शंकर की कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर में जल चढ़ाने से, शिव कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर जल चढ़ाने से, शंकर का स्मरण करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से चार चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी है आप सबके स्मरण में आना चाहिए। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या बुद्धि, तीसरे नंबर पर यश और चौथे नंबर पर बल। और सबसे ज्यादा बल किस चीज का बढ़ना चाहिए? शरीर का बल बढ़ना चाहिए कि मन का, बुद्धि का बल बढ़ना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर का बल बढ़ भी गया तो किसी काम का नहीं, अपनी बुद्धि का और मन का बल बढ़ना चाहिए। जितना मन मजबूत होगा उतना आप दुनिया की ताने सुन सकते हो, अपशब्द सुन सकते हो, गाली सुन सकते हो। लोग आना तेना कहीं कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोई। ये मन की मजबूती से। ये मन की मजबूती। इतनी तेज धूप पड़ रही है। आज हम आ रहे थे तो कह रहे थे कि आज तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप पड़ रही है और इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। उस गर्मी में भी आप बाहर धूप में चारों तरफ जहां देखो वहां पर बैठे हुए हो, तो ये क्या है? ये आपके भीतर के मन की प्रबलता है कि मुझे शंकर की भक्ति करना है और शिव बिना भक्ति के मिल नहीं। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर। तो बल शरीर का बढ़े चाहे न बढ़े, शिव महापुराण की कथा कहती है बल अपने मन का बढ़ना चाहिए। पूर्ण बल रखो, पूर्ण बल। कितना बल था माता सती के हृदय में। जब माता सती प्राणों को त्याग रही थी, यज्ञ की अग्नि में माता सती अपने प्राणों को त्यागने के लिए, भस्म होने के लिए जा रही थी। पीछे प्रसूति माता खड़ी हुई थी, माता सती की मां खड़ी। और माता सती की मां खड़ी हुई है और माता सती की माता ने तुरंत कहा सती से, सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा। सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा, तेरे सामने तेरे पति का स्थान नहीं दिया, अब शब्द पर अब शब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बहुत श्रेष्ठ होता है ना, जो बहुत सम्मानीय होता है, बहुत जिसकी जिंदगी में जो आगे बढ़ता चले जाता है, बहुत श्रेष्ठ होता चले जाता है, जिंदगी में गालियां, अपशब्द, ताने उसी को ज्यादा पढ़ना चालू हो जाते हैं और उसको पढ़ते। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग उत्तर दीजिएगा जरा। बमूल के पेड़ में कोई पत्थर मारता है क्या?
जम के बोलो जरा। पत्थर कौन से पेड़ में पड़ते हैं? जिसमें आम लगते, बेर लगते, इमली लगती है, चीकू लगता है, सीताफल लगता है, रामफल लगता है, खिरनी लगती है। पत्थर किसमें मारे जाते हैं? जिसमें फल होता है। कांटे का पौधा है, बमूल का पौधा है, बमूल का वृक्ष है, कौन पत्थर मारे? पत्थर जिसमें फल लगा हुआ है, फलों से जो भरा पड़ा हुआ है, पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। इसलिए जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी क्वालिटी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने कुछ दिया होता है, लोग अपशब्द उसी को कहते हैं, ताने भी उसी को देते हैं, गाली भी उसी को देते हैं, आड़ा टेढ़ा भी उसी को कहते हैं। तो ये मानकर चलना, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, अगर आपको कोई अपशब्द कर रहा है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बहू ये सोच कर बैठना कि तुम क्वालिटीवान हो, तुम्हारे भीतर कुछ तो है जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। सास को अगर गाली पड़ रही है, बहू कुछ कह रही है, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा देकर भेजा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अपशब्द कहे कहने। तुम तो भगवान के भरोसे चलते जाओ, हम तो बाबा के भरोसे चलते। तुम भगवान के भरोसे चलो, भगवान की भक्ति में चलो, भगवान के स्मरण में चलो और भगवान के नाम जाप में चलो, चलते रहो। सती मैया जलकर भस्म हो रही हैं, उसके पहले माता प्रसूति माता सती को देख रही। सती को देख, सती तेरे पति का स्थान नहीं है, तेरे पति को अपशब्द कहा जा रहा है, तेरे पति को ताने दिए जा रहे हैं, गाली दी जा रही है। स्वयं उनके ससुर दक्ष प्रजापति अपने जमाई को अपशब्द कह रहे हैं। सती, तेरे प्राण अगर तू छोड़ भी देगी तो उससे क्या लाभ होगा? उससे लाभ क्या होगा? प्रसूति माता ने सती मैया से कुछ प्रश्न किए और माता सती ने प्रसूति माता से कहा, मां, इस शरीर की इंद्रियों ने निंदा सुनी। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और एक मन, ये शरीर की जो इंद्रियां हैं, अगर ये निंदा सुन ले तो फिर ये शरीर का मतलब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि बन सके तो शिव की निंदा कभी मत। मोबाइल पर भी अगर कोई निंदा लिखकर भी भेज दे तो अपने को नहीं पढ़ना, उसको ब्लॉक कर दो, उसको उसमें से निकाल दो। हमें सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, करना भी। और अगर आपसे कोई निंदा कर रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है, तो उस स्थान को छोड़कर चले जाओ और अपने अलमस्त की जिंदगी जियो। पर शिव की निंदा व्यक्ति को बर्बादी की ओर लेकर चली जाती है और नष्ट कर। शंकर की निंदा, शिव की निंदा बर्बादी की ओर लेकर जाती है, बर्बादी। भाई सेनाई, वायलन, सबकी आवाज थोड़ा स्लो रखो। शिव की निंदा बर्बादी की ओर लेकर। चालीस साल से केस चल रहा था। 24 नवंबर को कथा सुनी पंडाल में जाकर और दिसंबर में बाबा ने 23 दिसंबर को रिजल्ट दे दिया। यही
शिव तत्व है, शंकर की कथा करती है, शिव महापुराण की कथा। 40 साल से केस चल रहा था और निर्णय भी गलत हो गया। धर्मपत्नी अपनी बेटी को लेकर काशी की कथा में पहुंच गई और वहां दिल से बाबा से प्रार्थना, दिल से कहो, दिल से, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ना जाने कौन सा पुण्य अपन ने अपनी जिंदगी में करा होगा जो ये प्रयागराज की धरा पर, त्रिवेणी संगम पर, प्रयागराज के मेले में, महाकुंभ में ये शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में श्रवण, वही पुण्य। और ना जाने मनुष्य का शरीर मिलना और मानव का शरीर प्राप्त कर कर भगवत भजन करना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। एक बात आप लोगों से कहें, जब जेब खाली होती है ना तो परीक्षा बहुत होती है। जब जेब खाली होती है, जब धन नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, बहुत परीक्षा होती है, बहुत। पर घबराना नहीं, भले जेब खाली हो पर दिल को खाली मत रखना, उस दिल में शंकर को भर कर रखना, शिव मंत्र, शंकर की कथा को संभाल। आज कथा का छठा दिवस है, शिवरात्रि के रूप में लोग यहाँ कथा को सुनने के लिए आते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनेंगे पंडाल में। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, पर पंडाल में कल सुबह 8 से 11 कथा सुनेंगे। लोग अपने अपने घर की ओर चल रहे। पर केवल आप कथा सुनकर नहीं जा रहे हो, आप अपने बाबुल से, आप अपने पिता से, आप अपने बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाए। और ये विश्वास के साथ कहता हूं कि 3 महीने में आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, विश्वास के साथ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी नदी पाए फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, राजा उठा दो भोले अपने दर से, अब तो लो, गिरी जा रही हूँ, केवल ये इतना बड़ा जो कुंभ का मेला लगा है, केवल एक जरा से क्रोध के कारण, क्रोध से। ये 4 स्थान पर, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैनी, नासिक, त्र्यंबक, ये जो 4 कुंभ भराते हैं, ये क्यों भराते, क्यों? मेरे शंकर के पर शिव जी का एक रूप है दुर्वासा।
शंकर भगवान का एक स्वरूप है दुर्वासा ऋषि, शिव के अंश से प्रकट, और रुद्र का रूप है इसलिए क्रोध है, रुद्र का रूप है इसलिए क्रोध। और ऐसे मेरे राम जी के दरवाजे पर दुर्वासा बाबा भगवान शंकर स्वयं जाकर परीक्षा लिए हैं। मेरे भगवान कृष्ण के दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि पहुंचकर परीक्षा लिए है, और देवताओं के पास में भी जाकर दुर्वासा ऋषि ने बहुत बहुत परीक्षा। शिव का अंश है दुर्वासा, शिव का। हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। दुर्वासा एक बार महाराज जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर। दुर्वासा जी मेरे शिव का एक रूप है, दुर्वासा बाबा मेरे शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप दुर्वासा। ये जो कुंभ भराया है 4 स्थान पर, ये मेरे दुर्वासा बाबा की कृपा ही समझो, मेरे शंकर की करुणा, शिव की उधार। दुर्वासा ऋषि जब एक बार भ्रमण करते 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 बैकुंठ पहुंच गए, और बैकुंठ में जाए फिर घूमते हुए इंद्रलोक में पहुंच गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे। हमने कल कथा में कहा था, सत्ता यदि आए, धन यदि आए, बल अगर मिल जाए, तो याद रखना अपनी नम्रता को भी 4 गुना बढ़ा लेना, अपनी विनम्रता को 4 गुना बढ़ा। धन मिले, कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सत्ता मिले, वैभव मिले, अपनी नम्रता को 4 गुना बढ़ा। अगर अपने भीतर नम्रता विनम्रता नहीं है तो वो किसी का। रावण भी विद्वान था, और श्री हनुमान जी के लिए लिखा गया, हनुमान जी विद्यावान थे। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है, क्योंकि हनुमान जी के लिए लिखा होता विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण भी विद्वान है, और हनुमान जी के लिए लिखा कि विद्यावान है, और विद्वान और विद्यावान में जमीन और आसमान का अंतर होता है। विद्वान बनकर थोड़ा अभिमान अंदर आ सकता है, पर जिसने विद्या को अपने भीतर उतार लिया, वो मस्तक पर नहीं चढ़ पाती, वो नम्रता दे दे। इसलिए हनुमान जी महाराज को विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी महाराज विद्यावान है, विद्वान नहीं। विद्वान रावण है, हनुमान जी विद्यावान है, क्योंकि विद्या को उन्होंने अपने भीतर उतारा है। नम्रता कैसे आना चाहिए, विनम्रता कैसे आना चाहिए, ये विद्यावान का लक्षण। ये विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण है कि आपकी विनम्रता कितनी है। दुर्वासा बाबा शंकर का अंश अवतार, मेरे शिव जी का एक रूप दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं और नृत्य चल रहा है। दुर्वासा बाबा सामने खड़े हो गए, इंद्र की दृष्टि चली, इंद्र की दृष्टि, और इंद्र की दृष्टि गई पर दुर्वासा ऋषि को इंद्र ने प्रणाम नहीं किया। क्यों? नृत्य देख रहे हैं।
सभा में बैठे हैं, सत्ता है, वैभव है, दौलत है, प्रणाम नहीं कर। दुर्वासा ऋषि देखते रहे, अप्सराओं का नृत्य खत्म हो गया, सभा लगी थी। दुर्वासा बाबा ने आकर तुरंत दुर्वासा ऋषि ने आते से ही कहा, रे इंद्र, वाह, एक ऋषि का आगमन हो, एक संत का आगमन हो और तू अपनी सत्ता ना छोड़ पाए, सिंहासन ना छोड़ पाए, गजब है। इंद्र, मैं दुर्वासा शिव का अंश, देवताओं को यह श्राप देता हूं कि तुम्हारी सत्ता विमुख हो जाए, सारा वैभव तुम्हारा छिना लिया है। सारा वैभव देवताओं का चले गया, त्राही त्राही मचने लगी, सबका बल समाप्त हो, सबका आएगा। इसके लिए लिखा है स्वागतम, आप आए हो, स्वागत है। किसी गरीब के घर की शादी में जाना और एक सेठ के घर की शादी में जाना, गरीब के घर की शादी में जाओगे, सेठ जी आए, सेठ जी आए, सेठ जी आओ, सब बैठो, सब खाओ, सब ऐसे सेठ जी के लिए आसन बिछाओ, पानी लाओ, गिलास अच्छा साफ करके लाना, थाली को मांझ के लाना, साफ करके लाना, ढक के लाना। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। और एक अमीर के घर की शादी में चले जाओ, वो तो पहले से ही सेठ है, तो तुम्हें सेठ मानेगा कौन? कौन मानेगा? गरीब का जो दरवाजा होता है ना, वहीं पर लिखा होता है सुस्वागतम, सुस्वागत। कोई भी आए, भिक्षु भी आए ना तो लेकर जाता है, भूखा भी आए ना भोजन कर कर जाता है। और जितना जितना धन बढ़ते चले जाता है ना, उतना उतना मन छोटा होते चले गए। धन बढ़ा, मन छोटा हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता सती से कहा था, सती, जब बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, विद्या बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, धन बढ़े, सत्ता बढ़े, उस समय पर मन छोटा मत करना, मन को 4 गुना बड़ा कर कर चलना, तो तुझे और प्राप्त होगा। चल, क्या है शिव महापुराण की कथा? किसी पुराण की कथा में आप नहीं देखोगे, किसी पुराण की कथा में आप ये नहीं सुनोगे कि पुराण सुनने वालों को मुंह झूठा कराओ। कभी भागवत में सुना तुमने? जम के बोलो जरा। राम कथा में सुना तुमने? विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितनी पुराण है, किसी पुराण में यह वर्णन नहीं आया कि आप जो कथा सुनने आए उसका मुंह झूठा कराओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान की कथा में, शिव तत्व में, शंकर की पुराण में केवल श्रोता नहीं आते, शिव की पुराण में तो स्वयं देवता आते हैं, जिस कथा को श्रवण करने के लिए उनके सारे गण के रूप में पहुंचते हैं। मुख झूठा, कितना सा देते हो? एक जरा सी टॉफी, एक बिस्कुट का पैकेट, एक छोटी सी पानी की बोतल, कुरकुरे का पैकेट, या घर से बनाकर लाई हुई खिचड़ी या पोहा, या घर से बनाया हुआ सीरा, हलवा, वो लाए डब्बे में भर के 10 लोगों को देकर चले गए। तुमने अपनी छोटी सी डायरी में लिखा, मैंने प्रयागराज की कथा में 15 लोगों को खिचड़ी 50 रुपए की बांटी। वो 50 रुपए लिख के रखना, 3 महीने बाद बात करेंगे कि वो 50 का 50,000 होता है कि नहीं। तुमने तो लिखा, उसकी प्राप्ति क्या? आप उसके पास बैठे हो, शिव तत्व, शंकर की कथा। दुर्वासा बाबा कहते हैं, सुनो इंद्र, सत्ता से विमुख हो गए, देवताओं का वैभव समाप्त हो जाएगा, सारे देवताओं के राज्य असुरों ने कर लिया, असुरों का राज्य स्थापित हो गया, सब चले, क्योंकि दुर्वासा बाबा शिव का अंश, सब चले। बुद्धि,
विद्या बुद्धि। थोड़े समय में सामान लिया, कोई सामान था तुम्हारे हाथ में, तुम रखकर भूल गई और ढूंढ रही पूरे घर के अंदर, पूरे घर में ढूंढ रही। एक पत्र था, अगर ढूंढा जाएगा तो मिलेगा जरूर, कि एक महिला ने पत्र में लिखा कि उसके घर से सोना जो अलमारी में रखा था वो कहीं चले गए। अगर कहीं बैठी होगी, पत्र ढूंढने में भले समय लग सकता है, तो अगर बैठी, सोना उसके घर से कहीं चला गया। रिपोर्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आखिरी में उसने विचार करा, महाराज जी, कि अब करूं क्या। टीवी पर कथा सुनकर उसको मालूम पड़ा कि काशी में कथा हो रही है, सतुआ बाबा जी कथा कर। उसने कहा कि अब एक ही काम करती हूँ, अगर बाबा में कितना सामर्थ्य वो देखने के लिए मैं भी काशी की कथा में चली जाऊं। पत्र है उसका, अगर वो यहाँ बैठी हो तो जरूर हाथ उठाना। और वो काशी में कथा सुनने के लिए चली गई, और काशी में कथा सुनकर गई। रिपोर्टी भी हुई, सब कुछ हुआ कि मेरी अलमारी से चले गया, ये हो गया, ढूंढ रही, सब कर रही, और काशी की कथा सुनने के लिए गई। और बाबा से कहकर वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कर कहा कि बाबा, मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। एक तो मेरे लड़के की जॉब लगा दे और दूसरा मेरा सोना ढूंढा दे। अब वो तो कथा सुन रही थी महाराज जी, उसका सोना बाबा ढूंढ रहा था। जब वो यहां से कथा सुनकर काशी से पहुंची, यहां बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, तो उसका रखा हुआ वो सोना एक स्थान, टीवी के पीछे का कोई स्थान था, उस स्थान में वो डब्बी गिर गई थी और वहां से उसको वो सोना प्राप्त हुआ। शिव तत्व इसी को कहते। अब पत्र ढूंढेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो वो अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व इसी को कहते। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आप आए हो इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो। पूरे रोड पर बैठे हुए हो, पुलिस वाले भी तुमको सीटी मार मार कर धका रहे हैं, चलो इधर से उधर जाओ, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। तुम यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, जहां जहां निगाह जा रही है सब दूर भरे पड़े हो। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की करुणा हो, उदार। आप आए हो शिव के भरोसे, या किसी दूसरे के भरोसे नहीं है। इतने भरचक मेले में, कुंभ के मेले में, जब तुम आ रही होगी ना, आ रहे होगे ना मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, तो घर के लोग भी कह रहे होंगे पागल हो गई। टीवी खोल के देखो कितनी भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक पूरा जाम पड़ा हुआ है, रोड पर गाड़ियां खड़ी हुई है, 36 घंटे में, 24 घंटे में लोग पहुंच रहे, और तुम कह रही हो कि कथा में जा रही। कथा में समय पर पहुंच पाओगी क्या? तो आप लोगों ने भी जरूर कहा होगा, हम तो चलते ये दुनिया जलते ये दुनिया जलते डमरू भरोसे चलते काशी वाले भरोसे हम उसके आश्चर्य होकर चलते पहुंचे। लक्ष्य था तुम्हारा कथा सुनना, इसलिए तुम पहुंचे। आज हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे, सरकार अनाउंसमेंट कर रही थी, प्रशासन, कि आज
10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता खोल दिया गया है जो जोशी से आता जाता। तो आशीष हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी कथा होते होते सारे पुल खुल गए, सारे रास्ते खुल गए। हमने कहा शिव पुराण है ही ऐसी, सबके रास्ते खोल देती है। अलाउंस हो रहा था महाराज जी, सुबह से अलाउंस हो रहा था, 10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता यात्रियों के लिए जोशी से जाने वाला खोल दिया गया है। हमने कहा वाह, कितने रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। बस जब ये रास्ते खुल सकते हैं तो निश्चित है थोड़ा इंतजार करना, जिंदगी के सारे रास्ते खुल सकते हैं। शिरडी के साईं बाबा के यहाँ पर एक शब्द लिखा होता है, श्रद्धा सबुरी। सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, सब हो। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10th और 12th की एग्जाम चालू होने वाली है, परीक्षाएं चालू होने वाली है। मेरा बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है। कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है, चिंता मत करना। खूब दिल से पढ़ाई करना, खूब दिल से पढ़ाई करना। प्रयास तुम्हारे हाथ में है और प्रमाण पत्र देना उसके हाथ में है। तुम तैयारी। और मेरे बच्चे, बेटा बेटियां 10th और 12th में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, माइंड में ये लेकर मत आना कि रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने अच्छा दिल लगाकर रात दिन एक कर पढ़ा है, तो किसी के पिता में भी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हें फेल कर दे, तुम उत्तीर्ण होकर ही जाओगे। आश्रित शिव के होकर भगवान शंकर की भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए अपना अध्ययन करो। भगवान महेश माता उमा जी से कहते हैं कि 4 चीजें मेरे को भजने वाले को मैं दे देता हूं। पहले नंबर पर उसकी आयु बढ़ा देता हूं, दूसरे नंबर पर उसको विद्या बुद्धि दे देता हूं। मैंने उसको विद्या बुद्धि दे दी। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर कहते हैं मैं उसका दुनिया में यश बढ़ा देता हूं। जो मुझे भजता है उसका नाम पूरी दुनिया में करा दे, उसका यश बढ़ाता हूं। जो शंकर को भजेगा, शंकर का स्मरण करेगा, शंकर के नाम का स्मरण करेगा, शिव भक्ति में रमेगा, उसके यश को बढ़ाने का काम भी शिव करते हैं। वो कहते हैं ना, तुम उसके मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभाल लेगा, क्योंकि वो काल अधिपति महाकाल है। तुम मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभालेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारी जिंदगी संभाल लेगा। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत के साथ में पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, 4 चौगुनी मेहनत करते हुए, शंकर पर भरोसा कर बढ़ते चलो। और जितना जितना बढ़ोगे साथ। एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहें, आप लोगों के थोड़े दिल में बैठेगी जरूर। जब जेब खाली होती है ना, नौकरी नहीं होती ना, सर्विस नहीं होती, पैसा नहीं होता, तब बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में शून्य है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं बन सकता। जेब खाली है ना, पत्नी भी ताना देती है तो बच्चे भी ताना देते हैं, तो घर के लोग भी, सगे भाई भी, भाभी भी, देवर भी, जेठ भी, सब। उसकी पत्नी को भी सुनना पड़ता और उसको भी सुनना पड़ता। इसलिए हम भगवान शंकर से कथा में आने से पहले हमारे जो शंकर भगवान जो हमारे कक्ष में विराजमान है, हमारा शिव और हमारा शालिग्राम और हमारे ठाकुर जी, हम इनसे विनय कर कर आते हैं। रोज प्रतिदिन जल चढ़ाते समय शिव जी को एक ही बात कहते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार, सबका।
जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, जिसके संतान का सुख नहीं होता, 2 साल 4 साल 5 साल में घर के लोग ताना देने लगते हैं। कई माताओं की गोद में बच्चा तक नहीं देते हैं, इसकी तो औलाद नहीं है, इसकी गोद में बच्चा नहीं देना। बच्चा बीमार पड़ जाता तो उसकी गोद में दिया था तो बीमार पड़ेगा। इतना इतना बेचारी स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को सुनना पड़ता। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने, आप पूरे पत्र उठाकर देखिए, मेरे शिव जी ने, जो पंडाल में बैठकर कथा को सुनता है, जो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव का कुबरेश्वर धाम पर एक बार दर्शन कर लेता है, मेरा शंकर उसकी गोदी जरूर भरता है, उसको औलाद देकर ही रहता है। व्यक्ति के पास सब्र ही नहीं है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है महाराज। पहले के जमाने में लेटर लिखकर भेजा जाता था और पत्र का इंतजार करा जाता था। बोलो सही है कि गलत है? पत्र आएगा, इंतजार करते थे, जवाब आएगा, संबंध करना है, लड़का लड़की का अपन ने लिख के भेज दिया है, कोई बात है लिख के भेज दी है, इंतजार करो, सब्र रखो। पहले के लोगों के पास इतना सब्र होता था कि वो इंतजार करते रहते थे, पत्र आएगा, जवाब आन दो, जवाब आएगा तब देखा जाएगा। आज के जमाने में लोग इतने, सब्र तो चले ही गया, मोबाइल पर फोन पर बात करेंगे, बोल जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, आज की आज बता, अभी की अभी बता। अरे उसको सोचने तो दो, उसको विचार तो करने दो। मैंने तुमको प्रपोज कर दिया, तुम मुझे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैंने तुमको ऐसा बोल दिया, तुम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? अब भी बोलो, आज की आज बोलो, 1 सेकंड में बोलो। सब्र कहां गया? और पहले के समय में इंतजार करते थे, तुझसे मिलने के लिए, तुझसे मिलने के लिए हम इंतजार करते थे, मेरा शिव मिलेगा, मेरा शंकर मिलेगा, मेरा राम मिलेगा। मीराबाई बैठी रही, राणा ने विष का प्याला भेजा, अमृत भी वही बनाया। सांप का पिटारा भेजा, फूल की माला भी वही बनाई। रामकृष्ण परमहंस जी इंतजार करते। इसीलिए भारत की भूमि के संत ऐसे हुए जो, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनकी समाधि नहीं है। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई समाधि नहीं। भारत की भूमि के वो 4 संत में पहले नंबर पर मीराबाई है। मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में खड़ी होकर कहती है, मेरे गांव के लोगों ने धक्के मार कर निकाल दिया था, मैं जाना नहीं चाहती द्वारकानाथ। द्वारकाधीश में से आवाज आती है, मीरा तेरे परिवार के लोग लेने आएंगे, तू मेरी मूरत से गले लग जाना, तू मुझ में समा जाएगी। मीराबाई जैसे ही परिवार के लोग हाथ पकड़कर खींचने के लिए तैयार हुए, मंदिर का दरवाजा खुल गया, मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। द्वारकाधीश का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और मीरा उसमें समा गई। मीरा का शव नहीं, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के दूसरे संत है रामकृष्ण परमहंस जी। माँ जगत जननी जगदम्बा से कहते हैं, माँ जिस समय पर मेरे प्राण छूटे मैं तेरी गोद में बैठा रहूं, माँ बस इतनी कृपा कर। भारत की भूमि के दूसरे संत रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए। तीसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा, जगदीश परमात्मा में सीधे समाये, सीधे। दुनिया के लोगों को लगता है द्वारकानाथ में कैसे समझ सकते, पाषाण की मूर्ति में कैसे समझ सकते हैं? अगर दिल से पुकारा जाए, थोड़ी सब्र रखो,
थोड़ी सब्र, थोड़ा इंतजार करो। आप तो तुरंत, मैंने पहले के समय में कितनी सब्र थी, पत्र भेजते थे, 15 दिन में डाकिया लेकर आता था, पत्र का इंतजार करते थे, पोस्टमैन को देखने के लिए दरवाजे पर जाकर मेरी जीजियां सिर्फ पल्लू लेकर खड़ी हो जाती थी, मेरे पापा का पत्र आएगा, मेरी मम्मी ने कुछ लिखा होगा, मेरे भैया ने पत्र भेजा होगा, पत्र का इंतजार होता था। आज नहीं आया, कल आएगा, कल नहीं आया, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, नरसों आएगा। भगवान की कथा कहती है, माँ अम्बा सबरी को भी मातंग बाबा ने कह दिया, तू इंतजार करती रहना, हिम्मत मत हारना, राम को तेरे दरवाजे आना ही पड़ेगा। और वो इंतजार करती रही, वो इंतजार करती रही राम दिया। थोड़ा इंतजार तो करो, हम इंतजार ही नहीं कर रहे। हमने तो एक माला लेके बैठ गए, राम 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 जपते जपते जपते, अपन ने सोच लिया 2 बार जप लिया, 5 बार जप लिया, राम जी तो आया ही नहीं। राम जी को छोड़ो, हनुमान पकड़ो, हनुमान को छोड़ो, शंकर पकड़ो, शंकर को छोड़ो, देवी पकड़ो, देवता पकड़ो, पकड़ते सबको पकड़ते रहे, पर भगवान नहीं आया, क्योंकि तुम विश्वास के साथ में थोड़ा सब्र नहीं कर पाए, तुम इंतजार नहीं कर पाए। एक कथा सुनी, 2 कथा सुनी, 3 कथा सुनी, 4 कथा सुनी, 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नहीं हुआ, थोड़ा सब्र रखना। 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, इंतजार करना, हारना मत, हिम्मत। उसके दरवाजे पर जाकर कहते रहना, तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी गोदी में लाल नहीं दे देता, मैं तुझे छोड़ने वाली हूं। थोड़ी जिद्दी, घर में जितना कम, परमात्मा से जितना ज्यादा करो। परमात्मा से जितना ज्यादा, घर में जितना थोड़ा कम, परमात्मा के सम्मुख में जिद्दी बनो ना, परमात्मा के सम्मुख। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, मुझे भजने वालों को मैं 4 चीज दे देता हूं। पहले नंबर पर मैं उसकी आयु बढ़ा देता हूं, दूसरे नंबर पर मैं उसको विद्या बुद्धि दे देता हूं, और तीसरे नंबर पर मैं उसको यश दे, यश। और चौथे नंबर पर भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने वाला। शिव जी कहते हैं, चौथी चीज मैं उसको बल दे देता हूं। बल किस चीज का? बुद्धि का, मन का और शरीर, उसको मैं बल दे देता हूं। भगवान शंकर की कथा केवल श्रवण कर लेना ही मूल नहीं, कि केवल सुन ली। शिव महापुराण की कथा को सुनकर उसको अपनी जिंदगी में उतारना भी मूल है। केवल कथा सुनी, यहां से सुनकर यहां से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में, जाते जाते झटकार दी, वो कथा की मूलता नहीं। कथा की सबसे बड़ी मूलता है कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जिस वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को अपने भीतर उतारा। सतुआ बाबा जी ने, जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी ने काशी में तीसरे दिन की कथा में एक बात कही थी
और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने वो टीवी पर भी सुनी और जो काशी की कथा में आए थे उन्होंने सुनी। परम पूज्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा ने तीसरे दिन की कथा में कहा था कि काशी दुनिया का व्यक्ति कितना भी विचार कर ले, बाबा जी आपके शब्द स्मरण में रहते हैं कि कितना भी व्यक्ति विचार कर ले कि मुझे काशी जाना है, बैग तैयार कर ले। बाबा जी ने एक शब्द कहा था कि सारी तैयारी कर ले, टिकट भी बनवा ले, सीट भी बुक कर ले, तो भी जब तक विश्वनाथ और गंगा मैया आदेश नहीं करेगी तब तक वो काशी नहीं जा सकती। बाबा जी के वो शब्द आज स्मरण में आते हैं कि प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग बैठे हैं और किसको लेने के लिए आए, तो कहा गंगा मैया का जल भी लेकर जाना है, त्रिवेणी का जल भी लेकर जाना है, गंगा स्नान भी करना है, त्रिवेणी स्नान भी करना है, भगवान का दर्शन भी करना है, संतों का दर्शन भी करना है। पर इस प्रयागराज की कथा में अगर आप बैठे हो और प्रयागराज की कथा को आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो जो सतुआ बाबा जी ने शब्द कहे थे तीसरे दिन कि शिव की आज्ञा के बिना कोई काशी नहीं आता, उसी तरह गंगा मैया और शंकर की आज्ञा के बिना कोई शिव पुराण में नहीं आता, वो भी प्रयागराज की धरा। प्रयागराज की भूमि पर ये कथा तो कल सुबह 8 बजे चालू हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगी, 2 बजे हम भी यहाँ से सिरसा हरियाणा के लिए निकल जाएंगे। 17 तारीख को 16 तारीख को यहाँ विराम है, 17 तारीख को सिरसा चालू हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक, तारा बाबा की कुटिया हरियाणा में। पर जो मानव शरीर मिला है, मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है, वो बड़ी मुश्किल से मिला। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की।